जय हिंद फ्रेंड्स। बात करते हैं चाइल्ड स्टडी यूनिट ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट पेपर की यूनिट 2.2 क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं जो उसके साथ माँ के गर्भ में आने के समय से पहले ही घटित हो रहा होता है, एक विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केस हिस्ट्री मेथड कहा जाता है। फर्स्ट है प्रारंभिक सूचनाएं। इसके अंतर्गत व्यक्ति के नाम, उम्र, यौन, माता पिता का उम्र, शिक्षा, पेशा, सामाजिक स्तर, पारिवारिक सदस्यों की संख्या आदि सम्मिलित किए जाते हैं। गत इतिहास, गर्भधारण से वर्तमान समय तक का इतिहास तैयार किया जाता है। जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तो उस समय माँ की स्थिति कैसी थी, माँ में उस समय किसी प्रकार का कोई भय या शारीरिक या मानसिक बीमारी हुई थी या नहीं, जन्म लेते समय कैसी अवस्था थी, क्या जन्म सामान्य हुआ या नहीं, किसी प्रकार की शारीरिक आयात आदि की घटना हुई या नहीं, संबंधित तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं। इसके अलावा बालक का जन्म क्रम, बचपन अवस्था में किसी भयंकर शारीरिक बीमारी या प्रभाव आदि संबंधित तथ्य को इकट्ठा किया जाता है। वर्तमान स्थिति, इसमें तैयार करने वाले व्यक्ति की वर्तमान अवस्था के बारे में एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जैसे बालक की वृद्धि स्तर, उसकी रुचि, शौक, क्षमता, मानसिक स्तर, शैक्षिक उपलब्धि के बारे में तथ्य इकट्ठा किया जाता है। केस विवरण तैयार करने में मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रविधियों जैसे साक्षात्कार प्रश्नावली, व्यक्तित्व परीक्षण, मापनी आदि का उपयोग करते हैं। केस विवरण तैयार करने में प्राय मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के अलावा उनके माता पिता, दोस्त, पड़ोसियों आदि का भी साक्षात्कार करते हैं। केस विवरण तैयार करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार के बारे में एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस विधि के कुछ गुण हैं। फर्स्ट है नैदानिक विधि में मनोवैज्ञानिक चूंकि प्रत्येक अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति का एक अलग विस्तृत इतिहास तैयार करके उसके कारणों का पता लगाना, इसलिए इस विधि के द्वारा व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है। सेकंड, नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। इस विधि द्वारा अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिक को इस बात की भरपूर जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति किन किन व्यक्तिक अवस्थाओं से गुजर चुका है तथा उनका प्रभाव उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर क्या है या क्या पता मानसिक स्तर पर क्या है। थर्ड है नैदानिक विधि में चूंकि हम जानते हैं कि अध्ययन का आधार केस विवरण होता है, अतः इस विधि में व्यक्ति का समस्याओं एवं उनके संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर मनोवैज्ञानिक को प्राप्त होता है। इन गुणों के बावजूद इस विधि के कुछ प्रमुख अवगुण हैं, यानी कि दोष। फर्स्ट है नैदानिक विधि में व्यवहार के अध्ययन का आधार व्यक्ति का यानी कि इतिहास पता किया जाता है। जो व्यक्ति ने माना कि पिता, दोस्त तथा पड़ोसियों द्वारा दिए गई सूचनाओं पर आधारित होता है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता, दोस्त या सच्ची घटनाओं या तथ्यों को, विशेषकर वैसी घटनाओं या तथ्य को जिनका संबंध नैतिकता से होता है, छिपा लेते हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा प्रदत्त सूचनाएं दोषपूर्ण हो जाता है और उनके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह अधिक निर्भर योग्य नहीं रह जाता है। यानी कि जो उस वक्त जो ट्रीटमेंट मिल सकता था वो बाद में प्रदत्त बच्चे को नहीं मिल पाता। दो व्यक्तियों के बारे में पूर्ण विवरण तैयार करने में यानी कि सेकंड
नंबर है कि व्यक्ति के बारे में पूर्ण विवरण तैयार करने में जांच सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जो इतिहास तैयार होता है उसकी सत्यता की जांच करने का कार्य कई उपयुक्त तरीका नैदानिक विधि में नहीं है। नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति के लिए यह समस्या का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षित हो तथा उन्हें साक्षात्कार तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का उत्तम ज्ञान हो। प्राय देखा गया है कि इस विधि का उपयोग एक साधारण मनोवैज्ञानिक भी करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनसे प्राप्त तथ्य पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। और फोर्थ है, नैदानिक विधि में वस्तुनिष्ठता कम तथा आत्मनिष्ठता एवं अंतशील अधिक है। केस विवरण का विश्लेषण यदि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है तो उसमें एक रूपता की कमी पाई जाती है। इस नैदानिक विधि का विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। तो ये थी आज की हमारी सेकंड यूनिट 2.2। अगली यूनिट में बात करेंगे 2.3